अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 401 में हमने देखा कि ऊपर का संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है और कमर से नीचे संपूर्ण शरीर ये बाघ मादी प्राणी इनका शरीर है। उनका नाम श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ऐसा नाम है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति, इनका कमर से ऊपर का शरीर भाग ये स्त्री मानव शरीर है और कमर से नीचे का शरीर भाग ये बाघ मादी प्राणी यानी बाघिन। अब देखेंगे भाग 402। तारीख 20 मई 2000 शनिवार। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति, इनके संपूर्ण शरीर की ऊंचाई ये बहुत ही ऊंची है। उनके शरीर का रंग ये काला है। उनका चेहरा ये गोल और थोड़ा खड़ा, गुस्सेला, क्रोधित ऐसा मध्यम है। उनको अपने जैसे 2 आंखें हैं। दोनों आँखों के बीच में गोल आकार की तीसरी आँख है। उनके दोनों आँखों के ऊपर पलके नहीं है, सिर्फ भौवे हैं। उनका नाक ये सूअर वराह प्राणी, इस प्राणी के नाक जैसा उनका नाक है और मुख है। उनके मुख में दांत और जुबान है। उनको वराह इस प्राणी के जैसे ही उनको कान है। संक्षेप में उनका चेहरा ये वराह यानी सुअरसी प्राणी के जैसा है। उनके मुख में से हाथी के दांत जैसे 2 बड़े सुलके मुख के बाहर आए हुए हैं। उनको अपने जैसे माथा है। उनके माथे के ऊपर गेंडे के सींग जैसा खड़ा एक सींग है। उनके माथे के ऊपर श्री के जैसे बड़े बाल है और उनके बालों की बड़ी ऐसी जटा हुई है। उनके माथे के ऊपर बैल के सींग जैसे खड़े 2 बड़े सींग हैं। उनके नाक से बाहर अग्निज्वाला और दूषित वायु ये बाहर निकल रही है। साथ ही उनके मुख में से लार ये बाहर निकल रही है। उनके मुख में की जुबान ये एक सरीकी अंदर और बाहर कर रहे हैं। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति, इनके कंधे के ऊपर अपने जैसी गर्दन है। उनके छाती के ऊपर लेकिन पुरुष के 2 बाहु है। स्त्री के बाहु नहीं है तो पुरुष के ही 2 बाहु है। उनके पेट के ऊपर अपने जैसे ही एक नाभि है। उनको अपने जैसे ही 2 हाथ है और उनके दाएं हाथ के तलवों को 6 उंगलियां हैं और उंगलियों के नाखून ये छोटे और बड़े न होकर मध्यम ऐसे नाखून हैं और उनके बाएं हाथ के तलवों को बाघ जैसी उंगलियां और नाखून हैं यानी बाघ का तलवा है। उनके पीठ पीछे मारुति की पूंछ जैसी बड़ी पूंछ है। उनके पीठ के ऊपर बाज पंछी के पंख जैसे 2 बड़े पंख हैं। उनके कमर से नीचे का संपूर्ण शरीर ये हिंस्र, गुस्सेला ऐसा बाघिन पशु इनका शरीर है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में गदा ये स्वयंभू शस्त्र है और उनके पास शंख, सुदर्शन चक्र, भाला, तलवार, तीर कमान ये शस्त्र है और उनको वाहन नहीं है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ये सूर्य के मालिका में रहकर चंद्र और सूर्य इनको ग्रहण लगाने का और ग्रहण कार्यकाल में
और ग्रहण कार्यकाल में वातावरण में ही पृथ्वी के ऊपर दूषित वायु फैलाना ये कार्य कर रहे हैं। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति इन्होंने काले पत्थर के ग्रह का रूप लिया है और ये ग्रह सूर्य इस ग्रह से आकार में थोड़ा बड़ा है और ये ग्रह ये त्रिकोणी आकार का है। उनके देखने की दिशा ये दक्षिण दिशा है। उनका मुख ये दक्षिण दिशा के तरफ है। इस ग्रह के दाएं बाजू का छोर ये पश्चिम दिशा के तरफ और बाएं बाजू का छोर ये पूरब दिशा के तरफ है और एक छोर ये ऊपर है। ये ग्रह खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से यानी पश्चिम दिशा और पूरब दिशा ऐसा खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूम रही है। इस ग्रह को खुद का प्रकाश नहीं है। काले पत्थर का पाषाण का ये ग्रह है। इस ग्रह के ऊपर कौन से भी प्रकार की जीव सृष्टि नहीं है। ये ग्रह एक ही जगह के ऊपर हमेशा के लिए स्थिर रहकर खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से गोल घूमती है। ये ग्रह अपनी जगह ये कभी भी नहीं छोड़ते हैं। सूर्य है उसी तरह से ये ग्रह एक ही जगह पे रुककर एक ही जगह के ऊपर स्थिर रुके हैं। आकृति नंबर 120। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ये ग्रह के आजू बाजू सिर्फ चंद्र ये ग्रह घूम रहा है। पृथ्वी और नवग्रह के ग्रह ये नहीं घूमते हैं। आकृति नंबर 121। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ये ग्रह सूर्य ये ग्रह के सामने दक्षिण दिशा के तरफ सूर्य के थोड़े नीचे के बाजू को है। ये ग्रह खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से घूमते हैं और ये ग्रह को 3 छोर सुलके होने के कारण घूमते हुए ये ग्रह गोल आकार का दिखता है। ब्रह्मांड में के सूर्य के नीचे के चंद्र ये जब दक्षिण दिशा के तरफ जाता है और दक्षिण के तरफ पृथ्वी के माथे के ऊपर चंद्र ये परे जाते हैं, तब इस ग्रह को चंद्र ये परिक्रमा मारते हुए चंद्र ये अपना मुख ये उत्तर के तरफ करके सूर्य के नीचे आने के लिए शुरुआत करते हैं। इस ग्रह के बाजू से इस ग्रह को परिक्रमा मारते हैं। इस ग्रह को दाएं बाजू से चंद्र ये उस ग्रह को परिक्रमा मारते हैं और दाएं बाजू से बाएं बाजू से वापस सूर्य के तरफ आने के लिए शुरुआत करते हैं। इस ग्रह को परिक्रमा मारते वक्त चंद्र ये अपने देखने की दिशा ये बदलता है। इस ग्रह को परिक्रमा मारने के बाद चंद्र का मुख ये उत्तर दिशा के तरफ होता है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति ये ग्रह के बाजू से नहीं तो ग्रह के माथे के ऊपर से चंद्र ये दाएं बाजू को परिक्रमा मारते हैं। आकृति नंबर 122। ब्रह्मांड में चंद्र ये हर एक बार परिक्रमा मारते वक्त ये ग्रह के थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, यानी इस ग्रह के ऊपर के छोर के पास चंद्र ये आता है और दिन होगा तो इस ग्रह की छाव सूर्य इस ग्रह के ऊपर थोड़ी थोड़ी गिरी हुई होती है और उस वक्त सूर्य को थोड़ा ग्रहण लगा हुआ होता है, ऐसा दिखता है। उस वक्त चंद्र ये ग्रह के छोर से ऊपर थोड़ा होता है। इस ग्रह के ऊपर के छोर के पास पीठ पीछे थोड़ा पास चंद्र ये होता है, यानी इस ग्रह के ऊपर का छोर है उस छोर के ऊपर पास ही चंद्र ये होता है। छोर के पास छोर के पीठ पीछे चंद्र ये दक्षिण को होता है। चंद्र ये ग्रह के छोर के पीठ पीछे दक्षिण दिशा के तरफ होता है। तब ये ग्रह के छोर की थोड़ी छाव ये सूर्य के ऊपर गिरती है। आकृति नंबर 123। आकृति नंबर 124। चंद्र ये इस ग्रह के ऊपर के छोर के पीठ पीछे थोड़ा दक्षिण के तरफ होता है और चंद्र की वजह से इस ग्रह के ऊपर के छोर की परछाई ये थोड़ी सूर्य के ऊपर गिरती है और दिन होगा तो इस ग्रह के छोर की वजह से सूर्य ये थोड़ा ढक जाता है और हम सूर्य को थोड़ा ग्रहण लगा है ऐसा समझते हैं।
और उस वक्त अगर रात होगी तो चंद्र को ग्रहण लगा है, ऐसा हम समझते हैं। जितने ज़्यादा प्रमाण में इस ग्रह का छोर यानी ये ग्रह ढक जाए, उतने बड़े पैमाने पे सूर्य या चंद्र इनको बड़े पैमाने में ग्रहण लगा है, ऐसा हमें दिखता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 403 में हम देखेंगे तारीख 20 मई 2000 शनिवार। ब्रह्मांड में काल ग्रहण शक्ति, इनके संपूर्ण शरीर की ऊंचाई ये बहुत ही ऊंची है। उनके शरीर का रंग ये काला है। उनका चेहरा गोल और थोड़ा खड़ा, गुस्सेला, क्रोधित ऐसा मध्यम है। उनको अपने जैसे 2 आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच गोल आकार की तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों के ऊपर पलके नहीं है, सिर्फ भौवें। ॐ श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्रीराजा